Hello friends, I'm Dhruvi Hardhankar and I am an actress. But mostly I'm a storyteller. I grew up listening to stories of great people, not so great people, people, not so known ones too. I used to wonder that how come we never get to hear about lives of so many people? Well, little did I know that time I would grow to share stories only. I come bearing flowers of different colors, different shapes, some aromatic and some with thorns. Are you ready to wander in the garden of my life's experiences? These stories are woven around everyday events that are part of actors' professional lives. The struggles they face, the hoops they jump, and catcalls or subtle jibes they evade while bagging roles and doing their jobs. The long, incessant hours under makeup and harsh lights. The hours and hours of memorizing lines and adding diction and emotion. And all those good silver lining moments when they get acclaimed, patted, and awarded for their work and creativity. Please listen to the stories I present and do let me know how do you feel about them and if they touched any chords in your heart. आप सुन रहे हैं फिल्मी दलदल और आप सभी का इस एपिसोड में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी अपनी फिल्मी कहानियाँ सुनाती हूँ। कई बार ऐसी कुछ कहानियाँ सुना जाती हूँ जिनसे जुड़कर आपका दिल मनमोहित और प्रेरित हो जाए। Between every two pines there is a doorway to a new world. मैंने ऐसे न जाने कितने रास्ते बनाए खुद के लिए, अपने करियर के लिए, to be as successful as I am today. And mind you, success means differently to everyone, हाँ? हम सभी मेहनत करते हैं। ये उन दिनों की कहानी है जब मैं मुंबई में नई आई थी। मुझे अभी तक यहाँ के रास्ते याद नहीं हुए थे। लोखंडवाला सर्कल के कम से कम 5 चक्कर में लगा चुकी थी और गोल गोल घूम कर उल्टे सीधे रास्ते से वहीं पहुंच जाती। फिर रियलाइज किया कि कॉर्नर पर एक चाय की दुकान है जिस पर कटिंग चाय यहाँ मिलती है का बोर्ड लगा था और उसके साथ ही वड़ा पाव की दुकान भी थी। अब छठी बार क्रॉस करने वाली थी उस दुकान को। तो डिसाइड किया कि यहीं स्कूटी पार्क कर देती हूँ और पैदल अंदर मार्केट में निकल पड़ती हूँ। मैं लोखंडवाला मार्केट पहुंच गई थी क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। I was doing this reality TV show called रसोई चैंपियन on Flowers TV channel. I was very happy। ये मेरा पहला रियलिटी टीवी शो था जो एक कुकरी शो था। इस शो में हर हफ्ते एक सेलिब्रिटी गेस्ट आकर कंटेस्टेंट्स की बनाई हुई रेसिपीज को चखता था, यानी टेस्ट करता था। शो में हम 100 कंटेस्टेंट्स थीं और हर हफ्ते कोई ना कोई खेल से बाहर हो रहा था। I was one of the contestants। मैं मुंबई एक्टिंग करने पहुंची थी, पर एक्टिंग कहाँ करनी है ये मुझे नहीं पता था। रोजाना मैं काफी सारे ऑडिशंस दिया करती थी। ऐसे ही एक ऑडिशन पर मेरी मुलाकात तन्वेश शाह से हुई। तन्वेश शाह was working for Flowers TV and he immediately approached me for the show. He said, "Hey Tara, I'm doing a reality TV show. Do you want to do reality TV show?" मैं देने आई थी डिटर्जेंट पाउडर की एडवर्टाइजमेंट का ऑडिशन और यहाँ ऑडिशन लेने वाले कास्टिंग डायरेक्टर तन्वेश शाह wanted me to take up a reality TV show. मैंने कहा, What am I supposed to do, तन्वेश सर? रियलिटी टीवी में सब कुछ रियल दिखाते हैं ना? एक्टिंग नहीं करनी पड़ती क्या? तन्वेश smiled at me and he said, कुछ एक्टिंग और कुछ रियलिटी। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? क्योंकि शो में रियलिटी में खाना बनाना पड़ेगा। आपको पता है एक्टिंग कोई आसान प्रोफेशन नहीं है। एक एक्टर को अपने इमोशंस पर काबू पाने के साथ साथ हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नंबर 1 होना होता है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लेटेस्ट न्यूज पर अप टू डेट होना होता है।
मेरे माता पिता ने मुझे हर हुनर सीखने का मौका दिया था और इसीलिए आई वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कुक। मैंने झट से हाँ बोल दिया, कहा कि दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन, कुकिंग सीम टू बी लाइक ग्रेट प्लेजर। एंड आफ्टर ऑल इस शो से मुझे बहुत कुछ सीखना था, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने थे और पॉपुलैरिटी गेन करने का ये बहुत अच्छा मौका था। रिया राव वाज द कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑफ द शो। उनका काम था हर कंटेस्टेंट को टीवी स्क्रीन पर सुंदर दिखाना। रसोई चैंपियन शो की कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट रिया का फोन बजा। Hey, hi Tara. Listen, babe, what will you wear for the show? Your hair and makeup I will take care of, but clothes please arrange. All heavy dresses, saris you have. Please arrange for all of these. Possible, right? In case you're not, then you can go ahead and buy it also, and we will adjust the budget for it. We'll pay you for it. सोचो, so many reality shows you see on TV, कैसे अरेंज करते होंगे सभी पार्टिसिपेंट्स अपने कॉस्ट्यूम्स। मैंने कहा नॉट अ प्रॉब्लम रिया, मैं इनफैक्ट लोखंडवाला मार्केट में ही हूँ। आई विल ट्राई एंड शॉप फॉर सम न्यू ड्रेसेस। मैंने सुना था इवन सुष्मिता सेन की मिस इंडिया फिनाले की फाइनल लुक की ड्रेस उनकी मदर ने अपने हाथों से स्टिच की थी। क्या इत्तेफाक था ये जिंदगी का। मैं भी चाहती थी शो में एकदम हीरोइन दिखना और शो जीतना, यही कोशिश थी। रसोई चैंपियन शो की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात जूही चावला, रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, संजय दत्त, शक्ति कपूर, अनिल कपूर, तब्बू, इन सभी से हुई, क्योंकि हर हफ्ते मैं कंपटीशन जीतती जाती और अगले हफ्ते कौन से सेलिब्रिटी से मिल पाऊंगी इसका मुझे इंतजार रहता। Every week there would be a new celebrity judge to taste my recipes, and I was lucky to win 7 weeks in the show. और मैं रसोई चैंपियन के फिनाले राउंड तक पहुंच गई। शो के होस्ट मोहित सुजॉय was very supportive. आखिरी राउंड में मैंने बनाई मिठाई। दोनों कंटेस्टेंट्स को सौंदेश बनाना था और जज अनिल कपूर ने मुझे न चुनकर दूसरी कंटेस्टेंट की मिठाई की डिश चूज करी। मैं कंपटीशन हार गई थी, गेम के इतना करीब आकर पीछे रह गई थी, लेकिन मेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाज हाई। रियलिटी शो के इस गेम में मैं 5 लाख रुपए तो नहीं जीत पाई, पर लाइफ में फाइट कैसे करते हैं मैंने ये सीखा। लोखंडवाला मार्केट से खरीदी हुई ड्रेसेस और हाई हील सैंडल्स ने शो में मेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगाए जरूर। और अब मैं तारा भट्ट, एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ रियलिटी टीवी शो की सेमीफाइनलिस्ट भी थी। मेरे पास सीरियल्स और इवेंट्स के ऑफर्स भी आने लगे थे। I was carrying the ladder of success on my back, and I had now placed the ladder at the right place and climbed the first step to success. तारा भट्ट यानी मैं। मेरी ऐसी और फिल्मी कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिएगा।